गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 में फंक्शन यानी फलन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इसे ध्यान से समझेंगे एक बार कि फंक्शन होता क्या है। देखो ये जो फलन है ना, ये संबंध में से निकला हुआ है। ठीक है, अगर मैंने संबंध अच्छे से समझा है या पढ़ा है तो संबंध में से निकलकर फलन बना है। ठीक है, यानी एक विशेष प्रकार का संबंध फलन का दर्जा ले लेता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे आप 11th-12th में मैथमेटिक्स लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स लेने के बाद आप इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियर बन जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी इंजीनियर होते हैं ना, जितने भी इंजीनियर वो सब +2 में मैथमेटिक्स लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जितने भी फलन होते हैं ना, वो सब संबंध होते हैं। कहने का मतलब ये, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि प्रत्येक संबंध क्या बन जाए, एक फलन। पहली बात तो आपको ये समझनी जरूरी है फंक्शन पढ़ने से पहले। ठीक है, फलन पढ़ने से पहले जैसे मैंने कहा ना, सारे के सारे +2 में जितने भी बच्चे हैं 12th में मैथ लेके, वो सब इंजीनियर थोड़ी बनते हैं। ठीक है, नहीं बनते ना। इसी तरह से जितने भी हमने संबंध पढ़े हैं वो सब फलन नहीं बनते। कुछ एक विशेष प्रकार के संबंध होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा थोड़ी सी टफ है समझने के लिए, है ना, क्योंकि आप रटने की कोशिश करते हो ना तो दिक्कत आती है। अगर समझोगे तो सिंपल सी और अपनी भाषा में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं आसानी से कि फलन क्या होगा। तो आपको एक बात समझ में आई कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन हो ये जरूरी नहीं। तो हम संबंध में से फलन को ढूंढेंगे और देखो एक विशेष प्रकार जो होगा संबंध में उसे ही हम क्या कहेंगे, फलन। तो देखो मैं सीधा सा है ना आपको एक प्रतिचित्रण से भी, फलन कह लो या प्रतिचित्रण कह लो, एक ही बात है, वो समझाता हूँ। देखो ए और बी हमने पढ़ा है ना, 1 2 3 और यहाँ मैंने लिख दिया 4 5 6। तो ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ये हमारा संबंध है R। ठीक है, ए से बी पर एक संबंध R। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि फलन होगा या नहीं होगा। संबंध तो होगा ही, सीधी सी बात है ना। संबंध हो रहा है 1 का 4 से, 2 का 4 से और 3 का 6 से, ये संबंध है। क्या ये फलन है? उसकी परिभाषा एक बार आप ध्यान से सुने, फलन क्या होता है। फलन में हम ये कहते हैं कि कोई संबंध R, ठीक है, फलन F कहलाता है यदि, है ना, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो, या ये कहें कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव, ठीक है, समुच्चय B के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। तो इस तरह की जो भाषा है ना वो ध्यान में कम रहती है। तो आप सिंपल सा ऐसा समझे कि समुच्चय A के जितने भी सारे अवयव है ना, उन सबसे एक तीर निकलनी चाहिए। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? अगर समुच्चय A के प्रत्येक अवयव से एक तीर निकल रहा है ना, प्रत्येक अवयव से, वापस बार बार एक ही बात कह रहे हैं, प्रत्येक अवयव से एक तीर निकल रहा है, तो उसे आप फलन कहेंगे। ठीक है, संबंध तो होगा ही होगा, वो उसे क्या कहेंगे फिर, फलन। और फलन को हमेशा F से डिनोट करते हैं। अगर कोई संबंध A से B पर परिभाषित है और वो फलन बन गया, तो वो फलन भी F A से B पर ही परिभाषित होगा, उसे ऐसे लिखेंगे, F फलन परिभाषित है कहाँ से कहाँ तक, A से B पर। अब आपके समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होगा। तो एक सिंपल सी बात ध्यान से समझे कि फलन में हमेशा पहले जो अपना समुच्चय, पहला समुच्चय, उसके प्रत्येक अवयव से एक तीर जाना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो फलन की परिभाषा क्या हो गई, देखो एक बार ध्यान से सुने। तो फलन की परिभाषा होती है कि समुच्चय A से B में परिभाषित कोई संबंध R फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के एक अद्वितीय अवयव से, ठीक है, संबंध हो या संबंधित हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो देखो अगर 1 का 4 से संबंध है ना, तो फलन में उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि आप 1 का संबंध 4 से कहें तो संबंध, 1 का प्रतिबिंब 4 से कहें तो फलन। समझ में आया? तो फलन में आप प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। तो 1 का प्रतिबिंब ऐसे भी सही है वैसे, हालांकि मैं 1 का संबंध 4 से ऐसे लिखता हूं, तो फलन 1 का 4 से इस तरह से लिख सकता हूं। लेकिन एक और तरीका बताया था मैंने कि 1,4 बिलोंग्स टू R ऐसे लिख सकते हैं। तो फलन में कैसे लिखते हैं? फलन में लिखते हैं F1 बराबर 4, ऐसे लिखते हैं फलन में कि FA बराबर B। अगर मुझे कोई फलन ऐसे मिल रहा है कि F बराबर हो गया A, B, है ना, जहां प्रत्येक एक A में से लिया गया हो और B में से लिया गया हो, है ना, तब FA बराबर B होता है। ये फलन की परिभाषा है। समझ में आया कि FA बराबर B।
अगर मैं 1 का मान रख रहा हूं फलन में तो कितना प्राप्त हो रहा है 4, तो एफ ए बराबर बी। अब जैसे मान के चलो मेरे पास एक फंक्शन है कि एफ एक्स बराबर 2x, ये एक फंक्शन और x की वैल्यू मैंने लिख दी 1 और 2, तो फिर पता है फलन क्या बनेगा, f1 की वैल्यू बनेगी 2 और f2 की वैल्यू बनेगी 4। तो फिर अगर मैं इसका प्रतिचित्रण बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा 1 2 और यहाँ पे कितना लिख दूंगा, ठीक है। अगर a बराबर 1 2 है और b बराबर मान के चलो a बराबर मैंने ले लिया 1,2, ठीक है, और b बराबर ले लिया 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 4 होगा। 1 का संबंध किससे होगा 2 से और 2 का किससे होगा 4 से, ठीक है। तो ये संबंध होगा 1 का 2 से 2 का 4 से। लेकिन अब ये क्या कहलाएगा फलन, क्यों, क्योंकि इसने विशेष योग्यता ले ली। क्या विशेष योग्यता ले ली कि इसने समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से एक तीर निकाल दिया, ठीक है। और जब तीर निकलता है तो इसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, कि एक का प्रतिबिंब क्या है 2। इसी तरह से आप एफ ए बराबर बी का मतलब हो गया ए का प्रतिबिंब क्या है बी, ठीक है। तो अवयव ए का प्रतिबिंब कहलाता है बी और उसे एफ ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि एक इस 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1, तो इसे कहता है पूर्व प्रतिबिंब। जब मैं उल्टा देखता हूं तो उसे कहता हूं पूर्व प्रतिबिंब और उसे ऐसे लिखता हूं एफ इनवर्स बी बराबर 1, ठीक है। यानी बी का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब होता है इनवर्स, तो एफ का एक बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाता है ए, तो उसे इस तरह से व्यक्त किया जाता है एफ इनवर्स बी बराबर ए। तो देखो हमने फलन की परिभाषा एक बार दोबारा से ध्यान से देखें कि कोई संबंध ए से बी पर परिभाषित है तो वो फलन बन जाएगा। कब बन जाएगा फलन, है ना, जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से एक तीर निकले, या ये कहें कि प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब किस में प्राप्त हो, समुच्चय बी में प्राप्त हो, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे आप, फलन कहेंगे। और फलन में अगर किसी अवयव, जैसे ये क्रमित युग्म हो गया ए बी, तो अगर कोई क्रमित युग्म एफ में उपस्थित है तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक का एक है ना एफ 4, यानी एक का फलन है 4 से। लेकिन उसे लिखने का एक आसान तरीका ये वाला भी है कि f1 = 4, ठीक है। तो एफ ए बराबर बी हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ए का प्रतिबिंब बी से है, यानी ए किसके ऊपर जा रहा है, बी पे। बी मतलब ए यूज करेंगे तो हमें बी प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे चलो वो फलनों के प्रकार में समझा देंगे। तो ये आपके बात समझ में आनी चाहिए कि फलन, अब बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे अपन रिमोट देखते हैं ना, एक दबाते हैं तो टीवी में भी एक दब जाता है, ठीक है, तो एक का एक दब गया। तो इस तरह से अगर मैं एफ एक्स बराबर एक्स लिख दूं, है ना, तो 1 पर 1 मिलेगा, 2 पर 2 मिलेगा, 3 पर 3 मिलेगा, तो ये भी क्या बन गया हमारा, एक फलन बन गया। तो फलन में एक हमेशा याद रखेंगे कि पहले जो अवयव है ना, पहला जो समुच्चय है उसका कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं एक आपसे फलन पूछता हूं कि क्या ये फलन होगा या नहीं होगा। बस आपको बस ये समझना है कि फलन है या नहीं, बस इस बात का आपको जवाब देना है, और वो भी जल्दी से। देखो ध्यान से, मैंने लिख दिया 4 5 6 7 8, ठीक है, ये लिख दिया। तो क्या ये एफ फलन होगा ए से बी पर, है ना, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समुच्चय ए में 5 एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। चलो एक और सवाल है मेरे पास, 4 5 6 7, ठीक है। तो हाँ, तो अभी मैंने सवाल पूछा आपसे कि क्या ये फलन है, ये भी फलन नहीं। आप कहोगे कि ये इसमें तो सर एक अवयव दे रखा है, इससे तो इसके तो प्रतिबिंब है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक प्रतिबिंब, एक तीर निकलना चाहिए, इससे तो 3 निकल रहा है ना। अब फिर कहोगे सर इससे तो 2 निकल रहे थे, तो वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने तो ये देख लिया ना कि 5, अगर ये 5 का मैं मान के चलो 5 का 8 से कर देता तब भी नहीं होता ये, ठीक है। तो इसका मतलब एक अवयव से कितने तीर निकलने चाहिए, एक तीर निकलना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है 4 5 6 और यहाँ है 7, ठीक है। अब बताओ क्या ये फलन है, क्या ये ए से बी पर परिभाषित एक फलन है? हाँ, बिल्कुल सही कि ये एक क्या है, फलन है। क्यों, क्योंकि देखो 4 5 6 3 ही अवयव है ए में, और तीनों अवयव से एक ही तीर का निशान निकल रहा है। 4 का प्रतिबिंब 7, 5 का 7, सॉरी 4 का भी 7, 5 का भी और 6 का भी, सबका 7 है। तो इसका मतलब आपको एक बात समझ में आई, अगर मैं कभी एफ को रोस्टर रूप में लिखूं, कैसे लिखूं एफ को, रोस्टर रूप में, तो इसके जो पहले अवयव हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
जैसे मान के चलो मैंने f लिख दिया, f बराबर 1 2 है ना, और 2 3 और 4 5, तो ये क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन अगर मैं कोई f ऐसे लिखता हूँ कि 1 2 1 3 और 2 3, तो क्या ये फलन है? तो ये फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक अवयव, एक का 2 से भी है और एक का 3 से भी है। अगर मैं इसका प्रतिचित्रण बना के देखूं तो एक है ना का 2 से भी मिलेगा और एक का 3 से भी मिलेगा, मतलब एक ही अवयव ऐसा है जिससे 2 तीर के निशान जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक अवयव से 2 तीर के निशान मिल जाए तो फिर उसे क्या नहीं कहेंगे, फलन, फिर वो संबंधी रहेगा। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंधी होता है, लेकिन वो विशेष प्रकार क्या है वो समझना है आपको। और वो विशेष प्रकार ये है कि किसी भी फलन के रोस्टर रूप में पहले अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। जो अगर पहले दूसरे अवयव की पुनरावृत्ति हो सकती है, दूसरे अवयव से मतलब भी नहीं है हमें, है ना। हमें केवल ये कहा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक प्रतिबिंब मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? बी में मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ए का प्रतिबिंब होता है, बी का पूर्व प्रतिबिंब होता है। इसे आप ध्यान से समझेंगे। तो पहली नंबर एक बात नोट करने की ये है कि एफ जो आएगा वो जो रोस्टर रूप में लिखा जाएगा उसमें अवयव पहले अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, प्रांत की पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब प्रांत में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, चल अब बात करते हैं इसी में दूसरे पॉइंट की कि ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमित का प्रथम अवयव होना जरूरी है। अगर मैंने ए बराबर मान के चलो ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं जब f लिखूंगा ना तो 1 का भी होना चाहिए किसी ना किसी से, 2 का भी होना चाहिए किसी ना किसी से, ठीक है, और 3 का भी किसी ना किसी से होना चाहिए, और 4 का भी किसी ना किसी अवयव से संबंध होना चाहिए, तब जाके उसे फलन कहेंगे। यानी पहले अवयव तो कम से कम आने ही चाहिए सारे के सारे, ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जो ए में ना हो। तो ये दो बातों का ध्यान रखेंगे। वैसे तो आपको पूरा का पूरा मैंने समझा दिया। चल अब बात करें इसके प्रांत परिसर की कि प्रांत क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि फलन का प्रांत समुच्चय ए ही होता है। जो पहला समुच्चय होता है ना वो, क्योंकि ए में कोई अवयव छुट ही नहीं रहा, तो जब ए में कोई अवयव छुट नहीं रहा, ध्यान से देखें कि प्रांत में हमेशा जो ए होता है ना, ए, वो हमेशा फलन का प्रांत कहलाता है। क्यों कहलाता है? अच्छा, प्रांत कहलाता है, संबंध में नहीं कहलाता प्रांत, क्योंकि संबंध में कोई अवयव छुट सकता है, ठीक है, लेकिन फलन में नहीं छुटता, इसलिए ए हमारा हमेशा क्या कहलाएगा? प्रांत। अच्छा, बी को तो सहप्रांत तो कहेंगे ही कहेंगे, है ना, सहप्रांत। परिसर क्या होंगे? तो परिसर वो अवयव कहलाएंगे, है ना, जो ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, ठीक है, या ये कहें कि जिनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है वो परिसर के अवयव कहलाते हैं। और मैंने पहले बता रखा है आपको, परिसर सदैव सह प्रांत का क्या होता है ना, सबसेट होता है। तो ये जो परिसर है आप उसे एफ ए से भी व्यक्त कर सकते हैं, एफ ए को परिसर भी कहते हैं, ठीक है। एफ ए निकाल रहे हैं मतलब परिसर निकाल रहे हैं उसका, ठीक है, फलन का। तो आपको इतना फलन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको फंक्शन में मैंने समझा दी, आपके समझ में आनी चाहिए कि फंक्शन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो फलन के बारे में आपने इतना कुछ समझा है ना। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, ध्यान से देखेंगे कि फलन होगा या नहीं होगा। वापस से एक यही सवाल उठ के आता है, और होगा तो उसके कितने क्या प्रांत बनेगा, क्या परिसर बनेगा, ठीक है। चल, तो एफ मैंने रोस्टर रूप में लिखा हुआ है 1A 2B और 3C। तो क्या ये फलन है? हाँ, ये बिल्कुल फलन है, क्योंकि इसमें 1 2 3 की पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो इसमें प्रांत के अवयव क्या होंगे? प्रांत होंगे हमारे 1 2 और 3। क्या परिसर क्या होंगे? तो परिसर कहलाएगा इसका ABC, ठीक है, ABC कहलाएगा इसका परिसर। तो इस तरह से आप फलन को व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं वास्तविक मान फलन की, ठीक है। ये वास्तविक मान फलन क्या होता है? वास्तविक मान फलन, ठीक है, वास्तविक मान फलन। तो देखो, ऐसा फलन जिसका प्रांत वास्तविक संख्या क्या हो? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या या उसका कोई उपसमुच्चय, संख्या या उसका उपसमुच्चय, उसका कोई उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो, क्या कहलाता है? वास्तविक मान फलन कहलाता है।
वास्तविक मान फलन में हमेशा जो प्रांत है वो वास्तविक संख्या होगी या फिर वास्तविक संख्याओं का कोई उपसमुच्चय होगा, और अब यहाँ हम वास्तविक मान ही फलन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक मान फलन की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा फलन जिसमें प्रांत जो है वो वास्तविक संख्याएं या उसका कोई उपसमुच्चय हो, तो उसे क्या कहेंगे आप, वास्तविक मान फलन कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इस फंक्शन के प्रकार कि ये फलन हम कितने प्रकार का पढ़ेंगे। ठीक है, तो फलन के प्रकार है हमारे सिलेबस में, फलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बस फलनों का योग है, घटाना है, भाग है, वो हटा दिया गया है ना। तो हालांकि उसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझा देंगे। तो फलन के प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फलनों के प्रकार के बारे में एक बार और बुक्स में आप देख लेंगे कि उसमें क्या लिख रहा है और उसके क्या चित्र बन रहे हैं। ठीक है, ओके।